आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन काटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। माँ शारदा को नमन करता हूँ। आप सभी की गर्मामी उपस्थिति को नमन करता हूँ। सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ माँ शारदा के चरणों में अर्पित करता हूँ, सुनिएगा। विद्या और कला सब है बस में तेरे, ज्ञान के दीप तुम जला दो मन में मेरे। विद्या और कला सब है बस में तेरे, ज्ञान के दीप तुम जला दो मन में मेरे। मेरा जीवन बढ़े वेदों के सार से, कलम मेरी चले वीणा के तार से। कामयाबी से होता रहे सामना, माता पूर्ण करो ये मनोकामना। माता पूर्ण करो ये मनोकामना। और इसके बाद जैसा कि मैडम ने भी सुनाया पर्यावरण के ऊपर, उसी को आगे बढ़ाते हुए बगैर किसी भूमिका के मैं ग्लोबल वार्निंग देना चाहता हूं ऑन ग्लोबल वार्मिंग। और क्या है, बगैर किसी भूमिका के आप लोगों से जुड़ता हूं, सुनिएगा। सुनामी का रूप लिए सागर ने कहर मचाया है, प्रचंड रूप सूर्य ने बना इस धरा को खूब जलाया है। सुनामी का रूप लिए सागर ने कहर मचाया है, प्रचंड रूप सूर्य ने बना इस धरा को खूब जलाया है। पर्वत झरने नदियाँ निगली, पशु और पक्षी में पीड़ा है। इस सुंदर प्रकृति को लगा मानव रूपी कीड़ा है। और अंध विकास, हाँ अंध विकास के चक्कर में
अंध विकास के चक्कर में मौत जगत में बांट रहा, और जिस डाली पर बैठा है उसको ही मानव काट रहा, उसको ही मानव काट रहा। और क्या हुआ है सुनिएगा। सभ्यता बड़ी फूली और फली, नदियों ने उन्हें संवारा है, मानव तो नित नित बढ़ता गया, नदियों को उसने मारा है। मलमूत्र रसायन बहा दिए, पीने को पानी नहीं बचा, धूल और धुआं फैलाकर अपनी ही मौत का खेल रचा। हर जगह जहर जो फैलाया, हर जगह जहर जो फैलाया, तो जहर ही केवल खाओगे, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, तो आम कहाँ से पाओगे, तो आम कहाँ से पाओगे। और क्या हुआ है इस दुनिया में सुनिएगा। जंगल के राजा शेर लुप्त, कस्तूरी हिरण भी नहीं रहे, जंगल के राजा शेर लुप्त, कस्तूरी हिरण भी नहीं रहे। बड़ और कदम की छाँव कहाँ, अब ढाक के पत्ते नहीं रहे, बुलबुल सा रसना गिद्ध रहे, लुप्त हो रहे पक्षी हैं इस नष्ट हो रही सृष्टि का, केवल मानव ही बख्शी है। और छेड़ा जो प्रकृति को, हाँ छेड़ा जो प्रकृति को, तो फैली यहाँ महामारी है, और समय अधिक अब दूर नहीं, अगली मानव की बारी है, अगली मानव की बारी है। और सुनेगा, ओजोन परत अब क्षीण हुई, रोगों ने जीवन निगले हैं, सागर का स्तर रोज बढ़ा, बर्फीले शिखर जो पिघले हैं, ताल और कुएं सूख गए, अब तो बोतल में नीर भरा, आत्महत्या की शान करे, और भूखा उसका बैल मरा। और तापमान, हाँ तापमान जो बढ़ता गया, हाँ तापमान जो बढ़ता गया, सब जल के भस्म हो जाएगा, और आग का गोला थी धरती, फिर मंजर वही बन जाएगा, फिर मंजर वही बन जाएगा। और अंतिम पंक्तियों में निवेदन क्या है और चेतावनी, क्या चेतावनी है सुनिएगा। पेड़ पौधे पशु और पक्षी सबकी यहाँ जरूरत है, झरने पर्वत और नदियों से बनी प्रकृति की मूरत है, सीमित साधन है दुनिया में, आगे बढ़ इन्हें बचा ले तू, बुद्धिमान और बलशाली मानव अस्तित्व बचा ले तू। खतरा सर पर है मंडराया, खतरा सर पर है मंडराया, आनी विपदा भारी है, और मानो चाहे ना मानो यह प्रलय की तैयारी है, यह प्रलय की तैयारी है, यह प्रलय की तैयारी है। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज़ काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूँ, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्ति काल
के बाद का रीतिकाल है। राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बधियो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है, लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो गए। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है। बाहर से तन मन धन मुँह से, भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज, रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी परतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव-गांव में, शहर शहर में एक चेतना जगाई, और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को। 16 साल बहुत होते हैं, और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारी चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है। यह 16 साल का भी उनको संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर, और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है परंतु संस्कारित नहीं हो रहा। सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है, वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल, मूर्ख, दिमागी दिवालियेपन के शिकार लोग नहीं हैं। ये सब के सब बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। यानी शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। साहित्य के साथ भी यही दुर्घटना हो रही है। साहित्य तो है परंतु साहित्य के नाम पर समाज को परोसा जाने वाला जो और साहित्य है, वह साहित्य के नाम पर एक वितंडावाद है जो कि समाज का मार्गदर्शन नहीं करके समाज को भ्रम में डाल रहा है। और भ्रमित समाज क्या क्या कर सकता है उसका उदाहरण बहुत जगह पर देखने को मिलता है। अपनी यह कवियों की चौपाल निश्चित तौर पर साहित्य में संस्कार का एक सुंदर एक सुगंध डाल करके और समाज को परोसेगी, जिसमें से और समाज संस्कारित होकर के एक श्रेष्ठ भव्य दिव्य भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बनेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार, मेरा नाम तिलक चांदना है। यहाँ देगा, धन्यवाद। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवते जीवन को चेतन जाता बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है
है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाएं, तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बने। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।